चल देखो देश हमारा रे। अपने सतलोक के विषय में परमात्मा कबीर साहब बताते हैं, चल देखो देश हमारा रे, जा कोट भान पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा वो सत शब्द जनकारा रे। वास्तविक जो अनद है वो सतलोक में बज रहा है। चल देखो देश हमारा रे, जा उजल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंवर सुहंगम डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज ना तारा रे। वहां वो 100 प्रकाशित लोग, 100 प्रकाशित भगवान, 100 प्रकाशित सब वहां के हंस हैं। एक अपना वहां जाने के बाद 16 सूर्य जितना सुंदर शरीर में लगा। 16 सूर्य जितना प्रकाश के तुल्य इतना प्रकाश में अपना शरीर होगा। प्रकाश नहीं होगा, शरीर होगा। जैसा यू है न्यू का न्यू शरीर होगा। अब ये जैसे ना यहाँ ही देख लो, किसी का गोरा रंग है, किसी का सावला रंग है, तो वहां सबका एक जैसा कति ऐसा नूर होगा, शरीर ज्यों का त्यों होगा। ये ऐसा नाविरम होगा, नाड़ी का नहीं बना होगा, वो एक तत्व से बना होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा बाटी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा घूमत है मतवारा रे। चल रे मन की जदारमदारा रे, तुझे ले छोड़ू दरबारा रे। फिर वापस नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। ये सारे नाच मिट जाएंगे, कभी पशु बनने के, कभी पक्षी बनने के, कभी मृत्यु, कभी टांग कटे, कभी कुछ हो। कहते हैं फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छोड़ो देना बामारे। चल देखो देश अमानी रे, जा कुछ पावक ना पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जा जल के बारा बानी रे। चल अक्षर धाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर मकर तार पयाना रे, जो शब्द समाना रे। चल जलमल दरिया, जहां जलमल दरिया नागर रे, जहां हंस रहे सुख सागर रे। हंस, वहां पर हंस होकर ही हम जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कौवे जैसी वृत्ति के हो गए। अपने सुख के लिए हम दूसरों को ना जाने कितना कष्ट दे देते हैं, और जब हम परमात्मा के इस ज्ञान को से परिचित होंगे फिर हम बुराई नहीं करेंगे। अब कौवा क्या करता है कि गधे की, पशु की, किसी की कमर में कोई जख्म हो कहीं पर भी, अपना पेट भरने के लिए उसके दर्द की परवाह ना करके और उसमें चोंच मार के और इतनी पीड़ा कर देता है और अपना पेट भर देता है। तो आज हम कौवे बन गए, शराब पीवे, गुट्टी लावे, राग द्वेष, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। और फिर हम सत्संग में आएंगे, सत्संग रूपी इस सरोवर में आएंगे, आत्मा निर्मल होगी, फिर हम बुराई नहीं कर सकते, फिर हम हंस हो जाएंगे। अब हम मनुष्य बेशक थे, मनुष्य जैसा एक ही जैसे मनुष्य होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वो भी मनुष्य हैं, पाप करते हैं वो भी मनुष्य हैं। कर्मों से पहचान होती है अच्छे और बुरे की। तो क्या बताते हैं कि एक ही सरोवर में, एक ही तालाब में, एक ही सरोवर में हंस भी होता है और बुगला भी होता है। दोनों की एक जैसी सूरत होती है। हंस और बुगले की क्या पहचान होती है कि हंस मोती खाता है, वो मछली नहीं खाता, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, और बुगला केवल मांस मच्छी ही खाता है, वो और मोती नहीं खाता। ये राम नाम की मोती, ये परमात्मा की अमृत वर्षा वाली मोती
भगवान के भजन की मोती ये हंस खाएंगे, आम व्यक्ति नहीं खा सकता जो इस सत्संग में आकर हंस वृत्ति का नहीं हुआ। तो कहते हैं जब आप पुण्य आत्माओं को पता लग जाएगा कि ये जो हम कर रहे हैं क्रियाएं ये अच्छी को ना, ये हमारे बंधन का कारण है, हमें हानि देती है, तो उस समय हम इनको छुएंगे नहीं। क्या बताते हैं, अनसा देश सुदेश का यूं पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियां वो भोग्यों क्यों पतियां में। है यो सुदेश का, अच्छे देश का की आत्मा थी, ये कुदेश में आकर गिर गया और इसका चारा था मोती, ये सत्संग रूपी मोती, ये परमात्मा की चर्चा रूपी मोती, राम नाम की मोती, ये खाना इसका आहार था। अब ये उन गोग्यों में नहीं पति आएगा, उनमें प्रसन्न नहीं होगा, शराब में, गुटी लान में, बीड़ी पीड़ में, ताश खेलन में, सिनेमा देखने में, या कोई किसी को चोरी ठगी करने में, वो उनमें विश्वास नहीं, उसमें प्रसन्न होगा, उनको नहीं कर सकता। हंसा देश सुदेश का ये पड़ा कुदेशा आ, और जिनका चारा मोतियां फिर वो गोग्यों क्यों पति आए। गोगे हो कीड़े से, ये चिड़िया की पाचन कहा करते, ये शंख जैसी गोल गोल से भी होते, भैंस के सींग के से शंख जैसी ऊपर का कवर सा होता है, उसमें कीड़ा होता है, और ये बुगले उसने भी मार कर, ये कौवे उनको भी मार कर, और वो कीड़े ने खा जाते हैं, उस गंध को खा लेते, लेकिन हंस नहीं खाता। तो जिनका चारा मोतियां, जिनका आहार ये सत्संग रूपी मोती है, वो गंदे गाने सुनना और नाना प्रकार के मंद विचार सुनना, ये इनके पसंद कती नहीं, इन कती नहीं सुना में, केवल परमात्मा की चर्चा ही अच्छी लगेगी। आपने कोई और भी बात बतला होगा ना, वो भी अच्छी नहीं लगेगी, कुछ दिन हम आप देख लेना। अगर ईश्वर की चर्चा होगी, परमेश्वर की, तो आपका दिल प्रसन्न होगा, ना तो वो सिर में दर्द बना रहेगा, चाहे रिश्तेदार भी क्यों ना हो, जब कोई और उठ पटांग पांडेगा। तो यही कह रहे हैं, चल अक्सर धाम चलाऊं, जहां जल में दरिया नागर रे, जहां हंस रहे सुख सागर रे, जहां अनहद ना दूबाजत रे, जहां कुछ आद ना, जहां अनहद नाद बजनता रे, जहां कुछ आद नहीं अंतारे, वहां वो सतलोक में अनहद नाद बज रहा है। जहां अजब हिरंबर हीरा रे, जहां हंस रहे सुख तीरा रे, जहां अजब हिरंबर हीरा रे, यह यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे, वहां काल का कोई दुख पीड़ा नहीं है, यम का कोई दंड नहीं है। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पर कुर्बानी रे। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, अब चल देखो देश अमानी रे, मैं तो सतगुरु पर कुर्बानी रे। चल देखो देश विलंदा रे, जहां बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अगाहारे, जहां बसे कबीर जुलाहारे। चल देखो देश अमोली रे, जहां बसे कबीरा कोली रे। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुन कबीरा ताना रे। वो कबीर जुलाहा, तुम काशी वाला जुलाहा कहते थे ना, वो वास्तव में जुलाहा ही है। वो सतलोक में बैठ के सारे ब्रह्मंडों ने बनाने लग रहा, वो सारे ताने, वो ताना बनाने लग रहा है, वहां देख लो जाके। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुन कबीरा ताना रे। चल अवगत नगर नरेसा निवासा रे, जहां नहीं मन माया का बसारे। चल देखो देश अगाहारे, जहां बसे कबीर जुलाहारे। चल देखो देश अमोली रे, जहां बसे कबीरा कोली रे। कोली माने वो जुलाहा, वो कबीर, वहां सबके रचनहार, वहां बैठ के सारे ब्रह्मंडों का एक सेकंड में, एक शब्द में ना जाने कितनी रचना कर दे, वो परम शक्ति युक्त परमेश्वर है।